नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का यह हमारा भाग 9 है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सागर संभाग के बारे में। तो सागर संभाग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सागर संभाग की, कि सागर संभाग में वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं। तो सागर संभाग में वर्तमान में अभी 6 जिले शामिल हैं। तो वह 6 जिले कौन कौन से हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये 6 जिले सागर संभाग में वर्तमान में शामिल हैं। तो दोस्तों, इससे पहले सागर संभाग में 5 जिले थे, लेकिन क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था। ठीक है। तो सागर संभाग में वर्तमान में 6 जिले शामिल हैं और 6 जिलों में से हम एक एक जिले को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सागर जिले की। तो मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसी विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनस्पति विज्ञान का गार्डन है। तो ठीक है, हरि सिंह और विश्वविद्यालय से हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसी विश्वविद्यालय के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनस्पति विज्ञान का गार्डन है। तो आपको मैप में सागर दिख रहा होगा, ये है सागर जिला। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है? सागर में ही है। यानी जो मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग होती है कहाँ होती है? सागर में ही होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जिसका नाम है नौरादेही अभ्यारण्य, कहाँ है? सागर में ही है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही है। और कहाँ है? तो सागर में है। ठीक है, और सागर के एरण में सती प्रथा के अभिलेख प्राप्त हैं, यानी कि पहले सती प्रथा चलती थी। ठीक है, इसके अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो सागर के एरण में मिले हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा राहतगढ़ का किला और रहली का सूर्य मंदिर, ये देखने योग्य है, यानी ये सागर के पर्यटन स्थल है। पूछा जाता है कि राहतगढ़ का किला कहाँ है, तो सागर सागर जिले में। ठीक है, और मापतौल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सागर में है। और जो सागर की बीना तहसील में बीना रिफाइनरी लगाई गई थी, वह ओमान देश की सहायता से लगाई गई थी। तो इस जो सातवां पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें कि सेना के महार रेजिमेंट। तो सेना का एक रेजिमेंट है जिसका नाम क्या है? महार। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सागर में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमको सागर जिले के बारे में। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है हमारा दमोह। आपको मैप में दमोह दिख रहा होगा, ये है दमोह। ठीक है, तो दमोह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के जो सामान बनते हैं और बर्तन, उनके लिए दमोह प्रसिद्ध है। यानी पीतल के सामानों के लिए और बर्तनों के लिए दमोह प्रसिद्ध है। ठीक है, और दमोह जिले के बानकपुर में शिव जी का मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और नौहटा है जो, वो चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, क्या चंदेल शासकों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो नौहटा। ठीक है, कुंडलपुर की बात करें तो दमोह के कुंडलपुर में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, और डायमंड सीमेंट का कारखाना भी कहाँ है?
दमोह में है डायमंड सीमेंट का कारखाना। ठीक है, तो दमोह के बारे में इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। और अगले जिले की बात करें तो हमारा अगला जिला है छतरपुर। छतरपुर के खजुराहो मंदिर क्या है, देखने योग्य है। खजुराहो मंदिर बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको विदेशी पर्यटक भी देखने को मिलते हैं। तो जो छतरपुर की खजुराहो मंदिर है देखने योग्य है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले इन्हीं मंदिरों को, यानी खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि मध्य प्रदेश के किन किन धरोहरों को सबसे पहले विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था। ठीक, और खजुराहो भी चंदेल शासकों का राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। और नौहटा भी थी राजधानी, और खजुराहो भी राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, और केन अभ्यारण्य की बात करें तो केन नदी में है केन अभ्यारण्य है, जो घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक, आपको मैप में छतरपुर दिख रहा होगा, ये टीकमगढ़ के बाजू से और पन्ना से लगा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगा हुआ है। और छतरपुर के मंदिरों की बात करें कि छतरपुर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, तो महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ये 4 मंदिर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है छतरपुर जिले के बारे में। अगले जिले की बात करें तो हमारा अगला जिला है पन्ना। तो पन्ना जिले की जो अजयगढ़ तहसील है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो अजयगढ़ तहसील, जो कहाँ की है, पन्ना जिले की है। पन्ना हीरा उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी सबसे अधिक हीरा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, तो पन्ना से। और जो पन्ना के पर्यटन स्थल है उनमें से प्रमुख है अजयगढ़ का किला, चतुर्भुज मंदिर और राम मंदिर। ये पर्यटन स्थल हैं पन्ना के। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में बनाया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था या कब इसकी स्थापना की गई थी। तो यदि प्रश्न आ जाए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में ही बनाया गया है। ठीक है, और पन्ना जिले में ही पांडव जलप्रपात है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमको पन्ना जिले के बारे में। ठीक है, अगले जिले की बात करते हैं तो हमारा अगला जिला है टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ जिले में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ से एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। वह कौन सा है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती जी। वो कहाँ की रहने वाली हैं, टीकमगढ़ जिले से ही रहने वाली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला जिला है निवाड़ी। तो निवाड़ी जिले को कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। आपको मैप में ये दिख रहा हुआ नीचे टीकमगढ़, तो इसको यहाँ से बीच में से अलग करके क्या बनाया गया था, तो निवाड़ी। निवाड़ी में ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी 3 तहसीलें आती हैं। ठीक है, और जो ओरछा है, ओरछा बुंदेला राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, और ओरछा शहर कहाँ बसा हुआ है, तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ओरछा है बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ओरछा के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो राम राजा मंदिर, पालकी महल, सिद्ध बाबा की गुफाएं, ये निवाड़ी के क्या हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सागर संभाग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।